उसी पे काम करेंगे। कंगना रनौत की खबर ये है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है, पहले कोई अभिनेत्री चुनाव नहीं लड़ी, कई सारी हैं, मौजूदा सांसद भी हैं। तो ऐसी खबरें जब सामने आती है तो क्या कभी पॉलिटिक्स में जाने का अरमान मलिक ने सोचा? बिल्कुल नहीं भैया, मैं मेरे घर में ही अपना चलता है सब कुछ ठीक ठाक, तो इतना बोझ मैं अपने कंधों पे नहीं उठा सकता। मैं चाहता हूँ मैं अपनी फैमिली को पूरी ज़िंदगी टाइम दूँ और देश को टाइम देने के लिए हमारे मोदी जी हैं, तो बस। अच्छा, इसके अलावा एक सवाल मेरा, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया है, अभी रिसेंटली एक अवार्ड रखा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन इन्फ्लुएंसर्स को दिया जो किसी ना किसी रूप में एक बड़ी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ, यानी कि कई प्रधानमंत्री आए, कई सरकारें आई। अगर मैं ये कहूँ कि वो लोग जो फोन लेके कुछ ना कुछ करते रहते, उनके मम्मी पापा पूछते थे कि भाई क्या है, व्हाई आर यू डूइंग दिस। और अब जब वो स्टेज पे जा रहे हैं, मोदी जी उनको अवार्ड दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे कई सारे दोस्त आपके भी होंगे जिन्हें अवार्ड मिला होगा, तो सबसे आपको कैसा लगता है? इन्फ्लुएंस का अवार्ड मिला है अंकित बैनपुरिया, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अभी कल परसों घर भी आने वाला है, अभी मेरा गाना भी आया था उसके साथ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो कल तक ये कहते थे ना, क्या यार वीडियो बनाते रहते, जैसे गोलू की मम्मी कहती थी कि तू करेगा क्या, दो शादियां कर ली, इनको कहाँ से खिलाएगा। तो मैंने गोलू को बोला था मैं सोशल मीडिया से ही खिलाऊंगा। तो आज गोलू की मम्मी व्लॉगिंग करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ साथ क्या ना, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी हर चीज़ जानते हैं कि मुझे चाय नहीं पसंद, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये खाना, तो वो भी आपकी एक फैमिली बन जाती है। और मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, आज जितने भी सोशल मीडिया पे लोग हैं उनको एक जगह दी, उनको एक इमेज दी, और साथ साथ उनसे बातें भी करते हैं, वो मुझे बहुत कमाल लगता है कि इतना टाइम निकालते हैं उनके लिए। और वो यानी कि उनका एक ये है कि अगर वो छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं तो वो उसकी तरह बात करेंगे, यानी वो जानते हैं कि किससे क्या बात करनी है और किसको कैसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। नई चीज़ है और हर साल ऐसी चीज़ें होंगी तो लोग काम करेंगे और काम करेंगे। अब बिग बॉस में या कोई ऐसा रियलिटी शो में जाने का सोचा, या कभी ऑफर आया या आएगा तो जाएंगे? पिछली साल जो था उसमें हमारा ऑफर था, हम तीनों का था, तीनों नहीं जा सकते हम, बच्चे छोड़ के। बिग बॉस का ऑफर था? हाँ, बिग बॉस का ऑफर था, तो तीनों का था हमारा। तो उस टाइम तो बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे। चलो अभी तो 1 ईयर प्लस हो जाएंगे, तो अभी फिर आएगा तो तीनों ने सोचा है? देखो मैं तो कहता हूँ अगर कुछ आएगा तो हम पायल को भेजेंगे। अच्छा, क्यों पायल को? क्यों? अब फिर सवाल है कृतिका को क्यों नहीं? कृतिका थोड़े से ना, हमारी बचपना है, उसको ना पागल बना देगा कोई भी। तो गोलू जो पायल है वो मतलब समझदार है, उसको पता है कितना कहाँ बोलना होता है और कितना बोलना होता है, तो वो लड़ाई भी कर लेते हैं। और ये क्या करेगी, ये रोने लग जाएगी। अच्छा, थोड़ा छोटा बच्चा टाइप्स गोलू। हाँ, चलो अब एक थोड़ा सा और फन के लिए मैंने एक रैपिड फायर राउंड तैयार किया है, एक कृतिका के लिए, एक आपके लिए। तो कृतिका से शुरू करते हैं ना, ऑल कैमराज ऑन कृतिका। कृतिका, मैं कुछ नाम लूंगी, जल्दी जल्दी से आपको एक कुछ सिलेक्ट करना है, ठीक है? स्टार्ट। छोले भटूरे और छोले कुलचे? भटूरे, छोले भटूरे। राजमा चावल और कड़ी चावल? राजमा चावल। बीचेस और माउंटेन्स? माउंटेन। मसाला डोसा और नूडल्स? नूडल्स। पिज्जा और पास्ता? पास्ता। चॉकलेट और आइसक्रीम? नो, कुछ भी नहीं। मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाती। अच्छा, कुछ भी नहीं। चलो फॉर अ टाइम बिंग चॉकलेट। ओके। क्लब और जिम? जिम। लॉन्ग हेयर और शॉर्ट? लॉन्ग हेयर। अच्छा, यू आर मिसिंग देम? हाँ, मिसिंग देम। मैं दोबारा बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। चलो अब अरमान जी की बारी है, और एज यूजुअल कुछ डिफरेंट है मेरे पास आपके लिए। मैं कुछ यूट्यूबर्स का नाम लूंगी जी, और आपको जो भी ऑनेस्ट रिएक्शन आपका एकदम से आ रहा है आपको वो बताना है। जी जी। आई स्टार्ट विद एल्विश यादव। एल्विश यादव, कुछ बता। अच्छा बताना जी। मतलब बहुत ही कमाल का लड़का है, और मतलब जो दिखता वैसा ही है, दिल में छल कपट नहीं है। मैं मिला नहीं हूँ कभी, पर मैं उसको देख के जज कर रहा हूँ, और अपने घर वालों के लिए जीता मरता है, और मैं भविष्य में चाहता हूँ उसकी बहुत सारी मूवी आएँ और बहुत आगे जाए। वाह। तहलका भाई? तहलका भाई ये फर्जी आदमी है, जिसके साथ रहता है उसी की बुराई करता है। विवेक चौधरी? विवेक चौधरी एक झूठा इंसान है, मतलब जिसके साथ रहता है उसी की बुराई करना, उसको 1-2 दिन बाद नीचा दिखाना, उनकी फैमिली पे कमेंट करना। फुकरा इंसान? फुकरा कमाल का आदमी है, टैलेंटेड है, हर चीज़ नई लेके आना चाहता है, और एक यूट्यूब इंडस्ट्री में ज़बरदस्त नाम है। ट्रिगर्ड इंसान? ट्रिगर कमाल का है, सभी बच्चे को फ़ैन है उसके, और वो खुद भी एक बच्चा है, और अपने घर वालों के साथ वैसे रहता है कि मैं कोई यूट्यूबर नहीं, और अपनी फैमिली को पूरा टाइम देता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है। पुनीत सुपरस्टार? पुनीत यार मतलब मेरा दोस्त भी है पुनीत, और साथ साथ उसके अंदर ना वो घमंडी नहीं है कि मैं इतना फेमस हो गया हूँ, और वो भी क्या करता है, जितना कमाता है अपनी फैमिली को देता है, और दिल का बहुत अच्छा है। आपके दोस्त नीतू और लखन बेश? जितना मैंने कुछ बोला उसमें से जितना मैंने गलत बोला वो हटा के सब कुछ वही है। अंजलि अरोड़ा?
अंजलि अरोड़ा ठीक है, उसने बहुत मेहनत की है, आज अपने घर वालों के लिए उसने अपने घर लिया, वो भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मेहनत कर रही है और मैं चाहता हूँ बहुत आगे जाए। आखिर में कैरी मिनाटी? कैरी मिनाटी भाई ऐसा आदमी है जो सभी बच्चों को उसने गालियाँ सिखा दी हैं, साथ साथ मैं भी उसको देख के 2-4 गालियाँ दे देता हूँ और वो हमेशा ही वो करता है जो सबसे अलग होता है, वो जिसमें गालियाँ बहुत ऐड होती हैं। तो गालियाँ गलत नहीं, गलत हाँ। देखो क्या ना, अगर मैं गाली दे दूँ तो अरमान ने गाली देती है ना, और वो वीडियो चलेगी 10 मिलियन, जब वो गालियाँ देता है वो वीडियो जाती है 100 मिलियन और सारे बच्चे सुनते हैं, ठीक है। जब कैरी मिनाटी गलत नहीं होता, अरमान गलत हो जाता है। तो आज अरमान ने 2 शादी कर ली, कुदरत ने करवा दी, तो अरमान गलत है। पर कैरी मिनाटी जब ऑन कैमरा बच्चों के साथ, जो लास्ट वीडियो आई थी जो उन्होंने मेरे ऊपर रोस्ट किया था, उसमें पीछे बच्चा था, आप देखना वीडियो, तो उसने बहुत गंदी गंदी गालियाँ वहीं दे रहा था और वो लड़की है पीछे, छोटी सी लड़की है, तो वो चीज़ें गलत। गाली नहीं देनी चाहिए मतलब व्लॉगिंग में? गाली नहीं देनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब आखिर में मैं जल्दी से चाहती हूँ कि आप ये बता दें कि वो लोग जो आप पायल और कृतिका के फोटोज व्लॉगिंग को देख के बहुत भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं और ख़ास तौर पर वो ये कहते हैं कि ये एक हाथ से इसको खिलाता होगा, एक हाथ से उसको, या वो किसके साथ सोते होंगे, इस तरीके की जो बातें करते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही कहना चाहूँगा, भाई लगे रहो तुम्हारे कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एक दिन कामयाबी मिलेगी? नहीं मिलेगी, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। ये लोग वो हैं कि अगर उनकी बीवी भी छोटे कपड़े पहन लेती है तो ये उनको बोल देते, तो हम कौन है। कृतिका, लोगों को कभी दिक्कत है, कोई मोटा हो गया, आप पतली कैसे हो गई, इतना जल्दी कैसे वेट लूज कर लिया, अभी तो आप एक बच्चे की माँ बनी है, तरह तरह की बातें होती रहती हैं, आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगी? पायल के बिहाफ पे भी बता दीजिए, क्योंकि वो आज तो नहीं है हमारे साथ। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा ट्रांसफॉर्मेशन करा है पायल ने, इवन मैंने भी करा है। तो लोगों के बड़े सारे सवाल होते ही हैं, कितनी जल्दी वेट लॉस कैसे किया। देखो, वेट लॉस आपकी सिर्फ और सिर्फ जुबान से होता है। अगर अपनी जुबान पे कंट्रोल करोगे तो हर किसी का होगा, ये नहीं है कि पायल या मेरा होगा। तो हम लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी के बाद पूरा प्रेगनेंसी टर्म अपना जो मन था वो खाया। जैसे ही प्रेगनेंसी हमारी खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोगों ने अपना स्ट्रिक्ट डाइट एंड जिम पे आए, तो बस उसी का रिजल्ट है। एक सवाल अरमान मेरा बीच में रह गया, इसीलिए मैं फिर से पूछ लेती हूँ। पेड व्यूज़ आजकल बड़ा चर्चा में भी है, पेड व्यूज़ भी लोग लेते भी हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, वो क्या है और क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा या कभी ज़रूरत नहीं पड़ी? इसको कैसे देखते हैं? व्लॉगिंग में तो कोई नहीं लेता है ना, व्लॉगिंग का काम है इनकम सोर्स। अगर आप 1 मिलियन व्यूज़ बाहर से लेते हो तो आपको 1 लाख रुपए देने पड़ते हैं, और 1 मिलियन व्यूज़ के 1 लाख रुपए आते नहीं है, तो वो कराएगा क्यों? छोटी सी बात है ना। उसके बाद जो गाने होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जैसे कोई भी लगा लो, बड़ा आर्टिस्ट किसी का भी नाम ले लो, हनी सिंह का ले लो, बादशाह का ले लो। हनी सिंह बादशाह कंपनी को गाने देते हैं, गाना देने के बाद अपना पेमेंट डिसाइड हो गई। अब वो गाना सेम डे में आप 20 मिलियन कर देते हो, तो वो क्या लोग थोड़ी देख रहे हैं, वो एक स्किप ऐड लगाते हैं कि आपको देखना ही पड़ेगा। जब आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको ऊपर दिखेगा वो गाना, वो हटा के फिर आप देखोगे यार बादशाह का नया गाना है या फिर हनी सिंह का नया गाना है, तो वो पेड व्यूज़ होते हैं। और गानों पे 90% पेड व्यूज़ ही चलते हैं। क्या होता है ना, 1 महीना लोगों गाना सुनाना, मैंने कोई गाना गाया, मुझे पता कि अच्छा है, मुझे आप तक पहुंचाना है, तो वो आप तक तभी पहुंचेगा जब मैं पेड व्यूज़ लाऊंगा, और वो लोगों तक पहुंचाना होता है, एक तरह की प्रमोशन होती है। तो क्या आप इस तरह की प्रमोशंस आप भी करते हैं? नहीं, मेरे गानों पे क्या है, मेरी खुद की कंपनी है, तो मैं वहाँ नहीं करता, क्योंकि मैंने अपनी कंपनी वही करना होता है कि मैंने किया और जो मेरी ऑडियंस सुनती है सुन ले। क्योंकि मेरी जो कंपनी है उस पर लास्ट गाना मेरा 40 मिलियन गया नंबर 1 रिकॉर्ड पे, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती। आप तो बड़े अच्छे सिंगर भी हैं, तो आखिर में कुछ सुना दीजिए जो भी आपका फेवरेट हो। अभी तक कई सारे गाने गाए हैं अरमान ने। हाँ, तो हमारा फेवरेट गाना था एक बदमाशी पे था गाना, तो गाना था, उसकी लाइन थी, रफील बदमाशी वाली ले में थे साले, रे पी के न गाल मना दे में थे साले, अरे मार मार साला की लाल कर दी, मना तोड़ दिया सारा सामान ढाबे का, अरे 1 सुनी 2 सुनी फिर को ना सुनी, मना तार दिया चाम लेकर नाम बाबे का। तो ये इसकी लाइन। वाह, वेरी गुड अरमान, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और आप मुझे प्रॉमिस करिए इस पॉडकास्ट में कि एक बार फिर से आप आएंगे और पायल को भी लेकर आएंगे। बिल्कुल लेकर आएंगे, हम तीनों एक साथ एक बार फिर से पॉडकास्ट करेंगे। और बहुत सारी बातें जो रह गई हैं, थोड़ा सा वक्त भी हमें देखना होगा, तो बहुत सारी बातें जो रह गई हैं पायल के आने पे इस बार हम करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे। और भाई जो कुछ मैंने बोला किसी के लिए भी बोला और सच ही बोला है, तो इसके लिए कोई गिल्टी नहीं है मुझे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये इस पॉडकास्ट का पहला एपिसोड है, अभी बहुत सारे हम करने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं। आपको मजा आया? बिल्कुल, बहुत मजा आया। हाँ, शुरुआत कहते हैं ना कि मुहूर्त हमसे हुआ। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इसीलिए आपको अच्छा लगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पॉडकास्ट के पहले एपिसोड में अपना वक्त देने के लिए अरमान मलिक एंड कृतिका मलिक।